मेवात में अवैध खनन रोकने गए हरियाणा पुलिस के डीएसपी की हत्या मामले में अब नया अपडेट आ गया है। हालांकि आपको बता दें कि जब से सरकार बनी और उसके बाद से ही जो अवैध खनन पर रोक लगाने की बात की जा रही थी, तो उस जांच में कई खुलासे भी हुए थे कि कई ऐसे राजनीतिक रसूख के लोग हैं जो इस अवैध माइनिंग के खेल में हावी हैं और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जहां इस तरह के अवैध खेल खेले जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश दिया है कि अब इस मामले की न्यायिक जांच की जाएगी और न केवल डीएसपी की हत्या की जांच होगी, बल्कि आपको बता दें कि जो लोग भी इस अवैध माइनिंग में शामिल हैं उन सब की भूमिका की भी जांच की जाएगी। मेवात में अवैध माइनिंग को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई पहुंचे थे। हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक वो केवल अपने निजी स्टाफ और कुछ पुलिसकर्मियों के साथ ही वहां गए थे। लोकल पुलिस उनके साथ नहीं थी, यानी कहें कि तावरू जो सदर थाना है उसकी पुलिस उनके साथ मौजूद नहीं थी। और जैसे वो वहां पहुंचे और जो डंपर जिसमें अवैध माइनिंग भरा हुआ था वो जैसे ही उनके सामने आया, उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन डंपर चालक ने उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गया था। इस पूरी घटना में उनकी मौत हो गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री गुरुग्राम में उस दिन थे और उन्होंने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को न केवल शहीद का दर्जा दिया बल्कि 1 करोड़ की सहायता राशि भी दी। साथ ही किसी भी दोषी को नहीं बख्शने की बात भी कही गई। लेकिन ये सरकार के इस आदेश को लेकर कई विरोधाभास नजर आ रहे थे और कई तरह के आरोप भी लग रहे थे। विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि आखिर इस सरकार में हरियाणा के करीब 10 ऐसे जिले हैं जहां अवैध माइनिंग का खेल चलता है और सरकार उन पर अंकुश नहीं लगाती। आरोप तो यहां तक लगे कि जो लोग भी अवैध माइनिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से मिले हैं या सरकार के साथ हैं या सरकार का उन पर छत्र छाया है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए अनिल विज काफ़ी हमलावर नजर आ रहे हैं और उन्होंने न केवल इस पूरे मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तारी की बात कही है बल्कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की भी बात कही गई है और की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि अब तक इस पूरे मामले में जो डंपर का ड्राइवर था और क्लीनर था उन दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया था और कल इस मामले में एक और मित्तर नाम का युवक था उसको भी पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। साथ ही 3-4 और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और जो जानकारी है उसके मुताबिक यह भी है कि डंपर पे पीछे कोई नंबर नहीं था और आगे केवल HR74 लिखा हुआ था, यानी जिस डंपर से अवैध माइनिंग की जा रही थी उसमें कहीं कोई नंबर प्लेट तक नहीं था। साथ ही उस डंपर में 4 से 5 लोग मौजूद थे जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है और देखना है कि क्या वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं अवैध माइनिंग में शामिल हैं उन तक यह जांच की आंच पहुंचती है या फिर वही चंद लोग या वही चंद शामिल ड्राइवर और क्लीनर के ऊपर ही गाज गिरकर इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।